नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसे प्रयोग का वर्णन करने जा रहे हैं जिसको घर पर ही आप तैयार करके और 40 दिन तक इसका सेवन करके अत्यधिक लाभ पा सकते हैं। लाभ ऐसे कि जिनके शरीर दुर्बल हैं, जिनको कमजोरी रहती है, जिनको किसी भी कारण से वीकनेस है, जिनका शरीर हृष्ट-पुष्ट नहीं है, जिनको कमजोरी सताती रहती है, जो देखने में भी दुबले पतले हैं, उन सब के शरीर को पुष्ट करने के लिए और बहुत ही बल और शक्ति प्राप्त करने के लिए, जो कि आपको अलग अलग प्रकार के मेवे और अलग अलग प्रकार की महंगी औषधियों का सेवन करने से भी जो आपको शक्ति, जो बल, जो सामर्थ्य, जो पावर प्राप्त नहीं होती, वो इस प्रयोग को 40 दिन, कम से कम 40 दिन इसको करें, अधिक से अधिक 2 माह। तो इस प्रयोग को कम से कम 40 दिन करने से निश्चित ही शरीर में ऐसी बल, ऐसी पुष्टि, ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पावर उत्पन्न होती है कि आप स्वयं ही इसको अनुभव करेंगे। तो सभी प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता, वीकनेस दूर करने वाला ये एक विचित्र प्रयोग हमने आयुर्वेद शास्त्र से लिया है। और इसकी विशेषता ये कि ये इतना सरल है कि ना तो आपको किसी प्रकार की औषधियों को बाहर से खरीदने की आवश्यकता, न यह टेंशन कि यह औषधि असली है या नकली, न विभिन्न प्रकार के सिरप, चूर्ण, गोलियां खरीदने की आवश्यकता। इस प्रयोग को आप घर में बैठे ही तैयार कर सकते हैं। तो इसका एक तो ये विशेष गुण, दूसरा विशेष गुण इसका ये कि इस पद्धति से जब आप ये पदार्थ तैयार करेंगे, जो पद्धति बताएंगे आगे, उससे इसमें किसी प्रकार का ऐसा बंधन भी नहीं कि ये इन्हें लेना है और इन्हें नहीं लेना है। अविवाहित हों या विवाहित, स्त्री हों अथवा पुरुष, सभी इस पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। बल पुष्टिवर्धक टॉनिक है यह प्रयोग। तो इसको घर में ही तैयार करिए और इसका सेवन करके इसके गुणों का लाभ उठाइए। इसके सेवन में मात्र 2 पदार्थों की आवश्यकता है। इसके बनाने में मात्र 2 पदार्थों की आवश्यकता है, वो है उड़द की दाल और दूध। और ये बहुत आसानी से सामान्यतः हर जगह अवेलेबल है। तो उड़द की दाल और दूध से यह प्रयोग घर में तैयार करके, बल पुष्टिदायक प्रयोग घर में तैयार करके स्वास्थ्य लाभ उठाएं। तो प्रस्तुत है उड़द की दाल और दूध से बनने वाली इस विशेष आयुर्वेदिक खीर की पूरी विधि। इससे पहले जान लेते हैं कि उड़द के गुण क्या हैं, क्योंकि इसमें मुख्य पदार्थ उड़द ही है। उड़द के जो गुण हैं वो आयुर्वेद शास्त्र में स्पष्ट बता दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। माश संस्कृत में इसको कहा जाता है, उड़द के नाम से सभी जानते हैं। किडनी बीन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके बारे में आयुर्वेद शास्त्र कहता है, माशो गुरुः स्वादुपाकः स्निग्धौ रुच्यो निलापः स्त्रंसनस्तर्पणो बल्यः शुक्रलोब्रहणः परः भिन्नमूत्रमलः स्तन्यो मेदः पित्तकफप्रदः गुदकीलार्दितश्वासः पक्तिशूलानि नाशयेत् कफपित्तकरामाशः कफपित्तकरं दधि कफपित्तकरामत्स्या वृन्ताकं कफपित्तकृत। 41, 42 और 43 श्लोकों में उड़द का वर्णन है भाव प्रकाश निघंटु में। इसमें कहा गया उड़द भारी होती है, पाक में मधुर होती है, स्निग्ध यानी चिकनी होती है, रुचिकारक होती है, वातनाशक होती है, तृप्तिदायक होती है, बलदायक होती है, वीर्यवर्धक होती है, अत्यंत पुष्टिकारक। ये देखिए इसका ये गुण इस खीर में आ जाएगा। अत्यंत पुष्टिकारक होती है, बल की वृद्धि करती है, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाती है, दुर्बलता दूर करती है, वीकनेस का नाश करती है। इसके अतिरिक्त ये दुग्धवर्धक, मेद, कफ और पित्त कारक। ये मेद को बढ़ाती है, मोटापे को, पित्त, कफ को बढ़ाती है और पित्त को बढ़ाती है, बवासीर का नाश करती है, श्वास रोगों का नाश करती है। और इस प्रकार से उड़द के जो गुण शास्त्रों में बताए गए पहले, वो हमने आपके साथ शेयर किए। अब जब हम उड़द की खीर बनाने की बात करते हैं, जैसा कि ये पुष्टिकारक विधि है,
तो हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि उड़द की दाल के साथ दूध का सेवन करना विरुद्ध बताया गया है। जैसे आप उड़द की दाल पका करके घर में खाते हैं और उसके साथ दूध भी पीते हैं, तो इसको विरुद्ध आहार में माना गया है कि ये विरुद्ध आहार है और शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति करता है यदि आप उड़द की दाल को पकाएं और उसके साथ अलग से दूध पिएं। लेकिन यहाँ पर जब हम उड़द की दाल की खीर बनाएंगे तो इसमें हम एक ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे उड़द का ये गुण दूध के साथ लेने का विषम नहीं रहता, सम हो जाता है। क्योंकि हम इसको घी के साथ पहले भून लेंगे, उड़द की दाल को घी के साथ पहले भून लेंगे, उसके पश्चात इसका ये दोष भी समाप्त हो जाएगा जो इसको दूध के साथ लेने पर विरुद्ध आहार बताया जाता है। तो घी में भूनने से उड़द का ये दोष समाप्त हो जाता है। कैसे होता है, इसके लिए शास्त्र का एक उल्लेख है आपके समक्ष। ये उल्लेख कहाँ से है ये हमें पता नहीं, परंतु ये हमारे समक्ष है और हम आपके साथ इसको शेयर भी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित है, देखिए। यहाँ कहा गया, घृत भ्रष्टस्य माशस्य पायसम वृश्य मुत्तमम। घी में भूनी गई माश यानी उड़द, उसकी खीर वृश्यमुत्तमम, बहुत ही वृश्य है, सीमन को बढ़ाने वाली, शरीर को पुष्ट करने वाली है। तो ये बिल्कुल सुरक्षित प्रयोग है। अब ये प्रयोग किया कैसे जाएगा, आप इसे करेंगे कैसे, इसकी पूरी विधि समझ लीजिए। इसकी विधि है, उड़द की छिलका रहित दाल 20 ग्राम 1 गिलास जल में डाल करके रात को रख दें। सुबह दाल को सिल पर या मिक्सी में महीन पीस लें और शुद्ध घी में खूब गुलाबी भून करके उतार लें। दूध को खूब अच्छी तरह से औटा लें और इस उबलते दूध में यह भुनी हुई पिसी दाल डालकर इसको खूब अच्छी तरह पका करके उतार लें। अब ये आपकी खीर तैयार हो गई, उड़द की खीर, पौष्टिक खीर। इस खीर को प्रातःकाल लेंगे अल्पाहार यानी नाश्ते के रूप में। आपको लेना है इसको प्रतिदिन और इसे लेने के 2 से 2.5 घंटे बाद ही कुछ खाइए। यानी पूरा भोजन आप जब ही करिए जब इसे 2.5 घंटे कम से कम हो जाएं। जब इसको उड़द की खीर को खाए हुए कम से कम 2.5 घंटे हो जाएं, तब ही आप पूरा भोजन करिए, तब ही आप लंच लीजिए। क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत भारी और पौष्टिक पदार्थ है, इसको पचने में भी शरीर को समय लगता है। इसको पचाने में पाचन तंत्र को अच्छा खासा समय लग जाता है। अच्छा, दाल की जो मात्रा रहेगी वो आपकी रुचि के अनुसार और आप अपनी पाचन शक्ति के अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिए। दूध की मात्रा 1 गिलास पर्याप्त है। जब तक इसको आप यदि ठंड में करें तो ये अधिक अच्छा है, क्योंकि इसमें उड़द थोड़ा गर्म प्रभाव करेगी। तो यदि सर्दियों में इसको प्रारंभ करें तो अधिक अच्छा रहेगा। जब तक सर्दियां रहें, जब तक अच्छी तरह से ठंड पड़ती रहे, तब तक इसका प्रयोग कर लीजिए। ये प्रयोग देखने में, सुनने में, पढ़ने में जितना सरल है उतना ही श्रेष्ठ गुण प्रभाव करने वाला है। तो ये घी में भुनी उड़द और दूध की खीर, इसको बहुत ही उत्तम पोषक पदार्थ माना गया है। घृत भ्रष्टस्य माशस्य पायसम वृश्य मुत्तमम। तो ये योग, इसकी विशेषता ये है कि ये पुष्टिकारक भी है, बलवर्धक भी है, लेकिन उत्तेजक नहीं है। यह काम की उत्तेजना को बढ़ाता नहीं है, अतः से विवाहित, अविवाहित, स्त्री, पुरुष कोई भी सेवन कर सकता है। तो ये था आज का प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र से और अन्य शास्त्रों से। आपके लिए ऐसे चुने हुए प्रयोग हम आपके लिए प्रमाण सहित लाते रहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनका कितना लाभ उठा पाते हैं। यदि आप इनका लाभ उठा पाएँ तो हमें अवश्य बताएं। कमेंट्स में अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी टिप्पणियाँ शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलती रहे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।